स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, the odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. आंसर का सेंटेंस नंबर 1, author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में मैनर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 2 बार आया है। ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड इन एन ओल्ड मैनर। आंसर का सेंटेंस नंबर 2, शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में फैमिली की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। FAMILY फैमिली अर्थात परिवार। इसमें एक बार A फॉर एप्पल आया है तथा एक बार I फॉर आइसक्रीम आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3, शी टोल्ड एवरीवन दैट एज शी हैड omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. उन्होंने सबसे कहा कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रार्थना करना छोड़ दिया था, तो अब वह और समय उनसे बात करने में नष्ट नहीं करने वाली है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ओमिटेड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें T फॉर टाइम 2 बार आया है। OMITTED ओमिटेड अर्थात हटा देना, छोड़ देना। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. आंसर का सेंटेंस नंबर 4,
She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। आंसर के सेंटेंस नंबर 4 में बीड्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। BEADS बीड्स अर्थात जपने वाली माला का मोती। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. आंसर का सेंटेंस नंबर 1, author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में मैनर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 2 बार आया है। ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड इन एन ओल्ड मैनर। आंसर का सेंटेंस नंबर 2, शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में फैमिली की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। FAMILY फैमिली अर्थात परिवार। इसमें एक बार A फॉर एप्पल आया है तथा एक बार I फॉर आइसक्रीम आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3, शी टोल्ड एवरीवन दैट एज शी हैड omitted to pray
in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. उन्होंने सबसे कहा कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रार्थना करना छोड़ दिया था, तो अब वह और समय उनसे बात करने में नष्ट नहीं करने वाली है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ओमिटेड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें टी फॉर टाइम 2 बार आया है। OMITTED ओमिटेड अर्थात हटा देना, छोड़ देना। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. आंसर का सेंटेंस नंबर 4। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। आंसर के सेंटेंस नंबर 4 में बीड्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। BEADS बीड्स अर्थात जपने वाली माला का मोती। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. आंसर का सेंटेंस नंबर 1, author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में मैनर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 2 बार आया है।
Author's grandmother behaved in an old manner. आंसर का सेंटेंस नंबर 2। She told the family that her end was near. She told the family that her end was near. She told the family that her end was near. उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में फैमिली की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। FAMILY फैमिली अर्थात परिवार। इसमें एक बार A फॉर एप्पल आया है तथा एक बार I फॉर आइसक्रीम आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. उन्होंने सबसे कहा कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रार्थना करना छोड़ दिया था, तो अब वह और समय उनसे बात करने में नष्ट नहीं करने वाली है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ओमिटेड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें T फॉर टाइम 2 बार आया है। OMITTED ओमिटेड अर्थात हटा देना, छोड़ देना। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. आंसर का सेंटेंस नंबर 4। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। आंसर के सेंटेंस नंबर 4 में बीड्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। BEADS बीड्स अर्थात जपने वाली माला का मोती। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4। द ऑड वे in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way
in which the author's grandmother behaved just before she died. अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. आंसर का सेंटेंस नंबर 1। Author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में मैनर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 2 बार आया है। ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड इन एन ओल्ड मैनर। आंसर का सेंटेंस नंबर 2। She told the family that her end was near. She told the family that her end was near. She told the family that her end was near. उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में फैमिली की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। FAMILY फैमिली अर्थात परिवार। इसमें एक बार A फॉर एप्पल आया है तथा एक बार I फॉर आइसक्रीम आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. उन्होंने सबसे कहा कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रार्थना करना छोड़ दिया था, तो अब वह और समय उनसे बात करने में नष्ट नहीं करने वाली है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ओमिटेड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें T फॉर टाइम 2 बार आया है। OMITTED ओमिटेड अर्थात हटा देना, छोड़ देना। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. आंसर का सेंटेंस नंबर 4। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। आंसर के सेंटेंस नंबर 4 में बीड्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। BEADS बीड्स अर्थात
जपने वाली माला का मोती। She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. She lay peacefully in bed, praying and telling her beads. स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। प्रस्तुत हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑड वे in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। अजीब तरीके का व्यवहार जो लेखक की दादी ने मरने के ठीक पहले किया। The odd way in which the author's grandmother behaved just before she died. आंसर का सेंटेंस नंबर 1, author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. Author's grandmother behaved in an old manner. लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। लेखक की दादी ने अजीब व्यवहार किया। आंसर के सेंटेंस नंबर 1 में मैनर की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें एन फॉर नीलेश 2 बार आया है। ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव्ड इन एन ओल्ड मैनर। आंसर का सेंटेंस नंबर 2, शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। शी टोल्ड द फैमिली दैट हर एंड वाज नियर। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। उन्होंने परिवार से कहा कि उनका अंत निकट है। आंसर के सेंटेंस नंबर 2 में फैमिली की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। FAMILY फैमिली अर्थात परिवार। इसमें एक बार A फॉर एप्पल आया है तथा एक बार I फॉर आइसक्रीम आया है। आंसर का सेंटेंस नंबर 3, शी टोल्ड एवरीवन दैट एज शी हैड omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. उन्होंने सबसे कहा कि जैसे कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रार्थना करना छोड़ दिया था, तो अब वह और समय उनसे बात करने में नष्ट नहीं करने वाली है। आंसर के सेंटेंस नंबर 3 में ओमिटेड की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। इसमें T फॉर टाइम
दो बार आया है। OMITTED omitted अर्थात हटा देना, छोड़ देना। She told everyone that as she had omitted to pray in the last phase of her life, so she was not going to waste any more time talking to them. आंसर का सेंटेंस नंबर 4। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। वह बिस्तर पर आराम से लेटी रही, प्रार्थना करते हुए और माला जपते हुए। आंसर के सेंटेंस नंबर 4 में बीड्स की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। BEADS बीड्स अर्थात जपने वाली माला का मोती। She lay peacefully in bed praying and telling her beads. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपना आगे का अध्ययन निरंतर जारी रखें।